हेलो व्यूअर्स। मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई रूल बुक आ गई है, जिसका सभी को इंतजार था कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियम पुस्तिका में क्या क्या संशोधन हुए हैं। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मार्च 2022 में होना संभावित है और इसके लिए कितने ही प्रतियोगी कब से इंतजार कर रहे हैं कि यह परीक्षा कब होगी और वो इसके लिए कब से तैयारी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि मध्य प्रदेश का प्रतियोगी परीक्षा लेने वाला बोर्ड है, इसकी तरफ से नई रूल बुक, नई नियम पुस्तिका आ चुकी है, जिसे हम अभी देखेंगे। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2020 के अनुक्रम में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2020 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका संशोधित। तो यहाँ संयुक्त पात्रता परीक्षा इसलिए कहा गया है क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग दोनों के लिए ही इस पात्रता परीक्षा के द्वारा भर्ती की जाएगी प्राथमिक शिक्षक की। और इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं, क्या आयु संबंधी कोई संशोधन हुआ है, क्या शैक्षणिक योग्यता से संबंधित कोई संशोधन हुआ है, तो ये सारी चीजें आज हम देख लेंगे, जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि इस प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के क्या नियम हैं और क्या सिलेबस है, इसका सारी जानकारी आज हम देख लेंगे। तो इसके लिए आवेदन पत्र जो मंगवाए जा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभिक तिथि है 14 दिसंबर 2021। तो 14 दिसंबर 2021 से आवेदन आपको भरना है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 28 दिसंबर 2021। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि, तो संशोधन भी आप कर सकते हो यदि कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो 14 दिसंबर 2021 से आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 2 जनवरी 2022। तो मुख्य बात यह है कि आपको आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि 14 दिसंबर 2021 से होंगे और इसकी अंतिम तिथि है 28 दिसंबर 2021। परीक्षा दिनांक व दिन, परीक्षा का दिनांक दे रखा है स्पष्ट रूप से 5 मार्च 2022 से प्रारंभ। तो मार्च 2022 से यह परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। इसके बाद हम यहाँ शुल्क देख लेंगे। परीक्षा का शुल्क क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। पीईबी परीक्षा शुल्क, विभागीय शुल्क स्कूल शिक्षा विभाग, तो यहाँ पर दे रखा है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये शुल्क है, विभागीय शुल्क 100 रुपये, तो कुल 600 रुपये शुल्क लगेगा अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य वर्ग वाले हैं उनके लिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी। तो मध्य प्रदेश में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अभ्यर्थियों को लाभ उसी समय मिलेगा जबकि वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। उनके लिए 250 रुपये शुल्क है, 50 रुपये विभागीय शुल्क है और कुल शुल्क हो जाएगा इनका 300 रुपये। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क ₹60 देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर्स के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा। तो इस प्रकार यहाँ हमने सबसे पहले शुल्क देख लिया है। ऑनलाइन आवेदन कब से करना है, 14 दिसंबर से करना है। यदि आपने नहीं करा है पहले तो इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी यहाँ पर है कि यदि आपने पहले ही आवेदन कर दिया है तो क्या अभी आपको करने की आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं। यदि आपने कर दिया है तो अभी आपको उसको करने की आवश्यकता नहीं है, यह आगे स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, नोट दे रखा है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 3 जनवरी 2020 एवं पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2020 के अनुसार शिक्षा विभाग स्तर पर विभागीय कार्रवाई हेतु विभागीय शुल्क बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाकर इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा। तो ये हमारे काम की जानकारी नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, तो समय सारणी इम्पोर्टेंट है। 5 मार्च 2022 से जो एग्ज़ाम होने वाली तो उसका समय क्या होगा, तो एग्ज़ाम जो है 2 पाली में होगी। प्रथम पाली जो है अभ्यर्थियों के लिए 7 से 8 बजे का रिपोर्टिंग समय है। एग्ज़ाम 8:50 से 9 बजे तक महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय है
और एग्ज़ाम का जो मेन टाइम है वो 9 से 11:30 बजे, 9 से 11:30 बजे 2.5 घंटे का आपका पेपर होना है। 2.5 घंटे का पेपर होगा 9 से 11:30 बजे, यदि आपका एग्ज़ाम में प्रथम पाली में आया है तो। सेकेंड पाली की जो एग्ज़ाम होगी उसका समय है 2 से 4:30, 2.5 घंटे का समय है 2 से 4:30, लेकिन आपको रिपोर्टिंग 12 से 1 बजे के बीच कर देना होगी और 1:50 से 2 बजे के बीच आप महत्वपूर्ण निर्देश 10 मिनट के लिए पढ़ सकते हो। इसके बाद यहाँ स्पष्ट यहाँ लिखा है, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 हेतु पूर्व में माह जनवरी-फरवरी 2020 में आवेदित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भरे गए एवं नवीन भरे जाने वाले आवेदन पत्र दोनों विभागों के पदों हेतु मान्य होंगे। यह स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा है कि यदि आपने पहले आवेदन पत्र भर दिया है तो अभी आपको भरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपने भले ही आवेदन उस समय स्कूल शिक्षा विभाग के लिए भी भरा हो, लेकिन वो आवेदन दोनों विभाग मतलब स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग दोनों के लिए ही मान्य होगा। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है, यदि आपने पहले से आवेदन भर दिया है तो अब बिल्कुल भी भरने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसके लिए चिंता करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। केवल आपको समय और जो महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं वो आपको देख लेने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर टिप्पणी दे रखी है कि आपका जो आधार पंजीयन अनिवार्य है और आधार पंजीयन अनिवार्य है। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। तो आपको मूल फोटोयुक्त जो आपका जो पहचान पत्र है वो मूल होना चाहिए। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित हो जाएगा। तो एग्जाम के समय आपको आपका जो मेन फोटोयुक्त पहचान पत्र वो ले जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में निश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। तो ये जानकारी भी आपको लानी होगी। और परीक्षा के समय, परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। इसके बाद बाकी की जो जानकारी है वह इतनी आवश्यक नहीं है। जो एक और जानकारी है, सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यह भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काली बॉल पॉइंट पेन और परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड प्रवेश पत्र होना भी अनिवार्य है। तो ये 2-3 जो मुख्य जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद हम जो नियम पुस्तिका यहाँ दे रखी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो संशोधन हुए हैं, क्या क्या संशोधन हुए हैं और वो हमारे लिए कितना काम का है। तो यहाँ जो अध्याय 1 है, पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम दे रखे हैं। पात्रता परीक्षा संबंधी नियम, तो पद का विवरण है प्राथमिक शिक्षक, आवेदन जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा और केंद्र भी भोपाल द्वारा निर्देशित होंगे। इसमें निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो दे रखी है वो लगभग वही है जो पिछली बार थी, कोई अंतर नहीं हुआ है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक B.Ed जिसने राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि धारण की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। तो यहाँ विचार किया जाएगा वाली बात कर रखी। यदि आपने B.Ed कर रखा और स्नातक कर रखा तो प्राथमिक शिक्षक के लिए आप उतने पात्र नहीं हो, केवल इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा है कि आप यह एग्जाम नहीं दे सकते हो। इसके बाद है कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। इसके बाद है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED यदि कर रखा हो तो, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा और स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष। तो यदि आपके पास स्नातक उपाधि है और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो भी आप ये एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हो।
इसके बाद यहाँ पे नोट है कि आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों, निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अहर्कारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। जैसे यहाँ पे 5% में छूट का यह मतलब है कि जैसे यहाँ पे 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मांगी गई है, तो यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या निःशक्त व्यक्ति हो तो आपको यहाँ 5% की छूट मिल जाएगी। मतलब 50 के बजाय यदि 45% है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का फायदा आपको तभी मिलेगा जबकि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर होने वाले प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत। तो आप जो शिक्षक पात्रता परीक्षा दोगे उसके लिए भी कुछ न्यूनतम अंक आपको आने चाहिए तो ही आप पात्र माने जाओगे। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में, और अन्य वर्ग के लिए 60% अंक लाना आवश्यक है। स्पष्टीकरण यहाँ कुछ दे रखे हैं। पात्रता परीक्षा में अहर्कारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का दावा आप नहीं कर सकते हो। दिव्यांग आवेदनों के लिए न्यूनतम अहर्कारी अंक 50% होंगे, और वही बात है यहाँ मूल निवासी हो तो ही आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अहर अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पात्रता पत्रक दिया जाएगा जिसमें पात्रता परीक्षा प्राप्तांकों का 0.2 अंकों तक उल्लेख किया जाएगा। प्राप्तांकों को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही यहाँ जो मुख्य बात जो दे रखी है, भाषा आवेदक को भाषा 1 और भाषा 2 के विकल्प में अलग अलग विषय चयनित करना होगा। ये सारी बातें जो पहले वाला जो नियम पुस्तिका थी उसी के अनुसार है। प्रथम प्रश्न पत्र में पेडागोगी भाषा 1, भाषा 2, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के पृथक पृथक 30 प्रश्न होंगे। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने की परीक्षा अंतिम वर्ष में प्रवेशरत है, तो यदि आप अंतिम वर्ष है किसमें निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेशरत है भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे आवेदकों को उस तिथि की अंक सूची उपाधि धारक किया जाना अनिवार्य होगा जिस तिथि को उनके परीक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। जब आपसे ये प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे उस समय आपको अंक सूची या उपाधि धारित करना अनिवार्य है। लेकिन अभी जब आप पात्रता परीक्षा दे रहे हो तो यदि अंतिम वर्ष में भी प्रविष्ट हो तो आप परीक्षा दे सकते हो। ये एक मेन पॉइंट है क्योंकि बहुत से प्रतियोगियों ने पूछा था कि यदि हम अंतिम वर्ष में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे हम डीएड अंतिम वर्ष में हैं, तो क्या हम पात्रता परीक्षा दे सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हो, कोई रोक नहीं है। लेकिन जब यदि आपका चयन हो जाता है और आपसे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे उस समय आपके पास यह सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप परीक्षा दे सकते हो आसानी से। उसके बाद जो एक मुख्य नई बात यहाँ जोड़ी गई है जो पिछली वाली रूल बुक में नहीं थी, वह नवीन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष होनी चाहिए। ये पुरानी नियम पुस्तिका में यह लाइन नहीं थी जो इस नई नियम पुस्तिका में है कि नवीन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इसके आधार पर आप देख सकते हो कि आपकी जो आयु है 18 वर्ष हो रही है या नहीं। न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2021 को इसकी गणना आपको करनी होगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आयु सीमा केवल प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु ही मान्य है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के अंतिम परिणामों के आधार पर की जाने वाली वास्तविक भर्ती के समय पात्र अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजाति कार्य विभाग की सेवा शर्तों, विभागीय भर्ती नियम और सामान्य प्रशासन विभाग के तत्समय प्रचलित प्रावधान तथा दिशा निर्देश लागू होंगे। तो भर्ती के समय वहाँ के नियम लागू होंगे जो उस समय होंगे। लेकिन अभी पात्रता परीक्षा देने के लिए जो नए अभ्यर्थी उनके लिए नियम बना दिया गया है कि उनकी 1 जनवरी 2021 को आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु। ठीक है, तो यह नया नियम है। शिक्षक पात्रता परीक्षा
इसका नाम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा। इसकी वैधता अवधि परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष तक रहेगी। जब भी परिणाम जारी होगा उसके 2 वर्ष तक इसकी वैधता रहेगी। इसके बाद है परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न किए गए हैं। इसके बाद जो मुख्य जानकारी है इसकी एक बार हम इसका सिलेबस भी देख लेंगे। नियम जो है हमें पता ही है परीक्षा हाल में, और ये सारे नियम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, परीक्षा प्रवेश पत्र, तो प्रवेश पत्र जब भी आएंगे इस एग्ज़ाम का, जब भी घोषित होगी कोई भी जानकारी इस चैनल पर आपको तुरंत मिल जाएगी स्पष्ट रूप से। जो भी जानकारी हो, यदि आपको कुछ पूछना भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ हम एक बार सिलेबस फिर से देख लेते हैं। इसका सिलेबस हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यदि आपको फिर से देखना हो, ठीक है, एक बार फिर से देख लिया जाए तो ही ठीक है, क्योंकि हो सकता कुछ परिवर्तन तो नहीं किया गया है, क्योंकि यह नई रूल बुक आई है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की। और यहाँ पर जो है दे रखा है 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आपको आवेदन पत्र भरना है, यह हमने देख ही लिया है। परीक्षा 2 पालियों में होगी, प्रथम पाली द्वितीय पाली, और समय है 2.5 घंटे का, और अधिकतम अंक 150 अंक अधिकतम है। 150 अंक का आपका पेपर होगा। परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होंगे। परीक्षार्थी सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कंप्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा। आपकी ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है, इसलिए स्पष्ट लिखा है कंप्यूटर के माउस के द्वारा आपको उसके गोले को काला करना होगा। यहाँ पर हमने जो शुल्क है वह देख लिया है। ऑनलाइन परीक्षा के केंद्र दे रखे हैं, ऑनलाइन परीक्षा किस किस केंद्र पर होगी, तो आपके अपने अनुसार केंद्र का चयन भी करना होगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट, ये 16 जो है परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा के सेंटर दे रखे हैं लिखित परीक्षा के। और यहाँ निर्देश कुछ दे रखे हैं, स्पष्ट है, हमें पता ही है सारे निर्देश। तो हम एक बार पाठ्यक्रम देख लेते हैं, जहाँ पे जो पाठ्यक्रम है सबसे पहला जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। भाषा 1 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। भाषा 2 30 प्रश्न 30 नंबर के, तो भाषा का आपको चुनाव करना होगा। इसके बाद गणित में 30 प्रश्न 30 नंबर के, और पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रश्नों की प्रकृति जो है, जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण और सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं होगी। भाषा 1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम से होंगे, तो आपको आवेदन पत्र में भाषा 1 और भाषा 2 को चूज करना होगा, चयन करना होगा। और यहाँ पे भाषाएं होगी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, इनमें से कोई सी भी 2 भाषा आपको चयन करनी होगी। इसके बाद आप इसका जो विस्तृत पाठ्यक्रम है हर सब्जेक्ट का, यहाँ पे जो विस्तृत पाठ्यक्रम है एक बार फिर से इसका अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे। इसके साथ ही हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर देंगे, जिससे कि आपको 3 महीनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और क्योंकि मार्च में तो आपकी एग्ज़ाम है, 3 महीनों में हम इस एग्ज़ाम की कैसे अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं इसके लिए वीडियो बनाए जाएंगे। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम बताया जाएगा, उसके साथ ही इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की यदि आपको तैयारी करनी है 3 महीने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वीडियो देख सकते हो, जिससे कि आप एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सको। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए और मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।